हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूं, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाला है। इसको आखिरी तक देखें और आपको बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। स्टॉक मार्केट, हर कोई चाहता है पैसा कमाना, लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि सीख के पैसा कमाए या ऐसे ही घुस जाए? देखिए, स्टॉक मार्केट में रिस्क इन्वॉल्व होता है, बहुत बड़ा रिस्क होता है। लेकिन अगर आप सीखोगे नहीं तो आप उस रिस्क के तले दब जाओगे। लेकिन अगर आप लर्न करके सीख के मार्केट में ट्रेड लोगे, पोजीशंस बनाओगे, इन्वेस्टमेंट करोगे, तो कभी भी रिस्क से डरोगे नहीं, क्योंकि आप पहले सीख चुके हो। आपको पता है कि अगर ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूंगा, अगर ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूंगा। समझ रहे हो आप इस बात को? सब एग्जिट प्लान आपको बनाने पड़ते हैं। मतलब आप कहोगे यार पैसा लगाया नहीं है, एग्जिट प्लान पहले ही कर रहे हैं। हाँ भाई, प्लान पहले ही बनाने पड़ेंगे। अगर नहीं बनाए प्लान पहले, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, कैसे? अगर कुछ अनसर्टेनिटी, और स्टॉक मार्केट में तो कुछ क्या रैंडम चीजें आती रहेंगी, तो सोचिए जरा इस बारे में। हैरान हो जाओगे सीख कर। मैं कहूँगा अगर आपने सीख लिया तो फिर आप हैरान हो जाओगे, क्या सीख के इतना पैसा कमाया जाता है। चलिए देखते हैं, यकीन नहीं है तो एक बार समझो, मैं आपको बताता हूँ। इसी स्टॉक के बारे में बात करता हूँ जिसका नाम है असाही इंडिया ग्लास लिमिटेड। ये स्टॉक पिछले कुछ दिन पहले हमने आपको 20-22 के आसपास इसका वीडियो क्रिएट किया था। जो मूवमेंट हमने आपको बताया था उसको देखेंगे और एक कंप्लीटली किस तरीके से इस चीज़ को एनालाइज किया था उसको समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आप यहाँ पे मैक्सिमम पाए। ये मार्केट लीडर है अपने सेगमेंट में। अगर मैं फंडामेंटल्स की बात करूँ तो ग्लास के सेगमेंट में आपके पास बोरोसिल, असाही इंडिया, ये कुछ कंपनीज आती हैं। देखिए पीयर ग्रुप में देख सकते हो, ला ओपाला, आरजी, और ये अपने सेगमेंट का मार्केट लीडर है। अब चलते हैं मेन पार्ट में। अब उस मेन पार्ट को देखिए। असाही इंडिया ग्लास आज पहुंच चुका है 273 274 के आसपास, 279 का इसने हाई बनाया। ये वीडियो में आपको बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट लर्निंग के हिसाब से लेके आया हूं। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर दिखाता हूं, फिर आगे की बात करूंगा। ये वीडियो देखिए नवंबर 23 को आपके लिए क्रिएट किया था। नवंबर 23 को जब क्रिएट किया था, अब जरा इसको ध्यान से देखिए इस पार्ट को, क्योंकि अभी की सिचुएशन में ये ऑलरेडी करेक्शन रेजोल्यूशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। लेकिन अब ये इम्पल्स जो अगली स्टार्ट, ये मैं कहूंगा ये करेक्शन आई थी जिसका हाई पॉइंट, ये ज्यादा दूर गया नहीं अभी है। ये पूरा का पूरा बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल, कभी ये ब्रेक हो सकता है। और मैं ये कहूंगा यहाँ से ब्रेक होके अब ये जाने की कोशिश करेगा ऑलमोस्ट 260 280 के लेवल पे। अब आप कहोगे हाँ भाई ये जाके फिर से करेक्शन आएगा तो मिल सकता है। लेकिन सबसे अच्छी बात है इस पूरे ये पुरानी करेक्शंस को तो अभी अगर आप आरएसआई पे भी देखोगे तब भी आपको देखने को मिलेगा। क्या चाहिए हमको दोस्त? तो आपने देखा किस तरीके से नवंबर 23 को हमने लर्निंग के पर्सपेक्टिव से इस स्टॉक की मूवमेंट को समझा था। अब याद रखें इसको, स्टॉक की मूवमेंट को आपने कोई प्रिडिक्शन नहीं करी थी, लेकिन हाँ एक पूरे सिनेरियो को देख के आपने ये पता लगाया था कि हाँ स्टॉक 260-65 के आसपास पुराना हाई है, इसको टच करके कुछ थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है, और जो ये ब्रेकआउट है वो पुल बैक भी हो सकता है। अब मैं जब आपको करंट सिचुएशन पे लेके जाऊंगा, और नवंबर 23 और आज की डेट 4 दिसंबर है, 10 दिन मात्र हुए हैं, और इस स्टॉक के मूवमेंट को देखोगे, समझोगे, तब आप कहोगे यार अगर मुझे 20 रुपए 25 रुपए का भी मूवमेंट का पता है तो मैं कितना पैसा छाप सकता हूं। सोचिए जरा, कई तरीके होते हैं पैसे कमाने के मार्केट में, और इतना मूवमेंट आपको पता लग रहा है। लेकिन देखिए मार्केट में मैं आपको ये कहूंगा, सबसे पहले जो मेन चीज आपको सीखनी है ना, वो कब स्टॉक को किस तरीके से एनालाइज करना है, कौन सा आपका गोल है, और उस गोल के बेसिस पे क्या रिस्क मैनेजमेंट आपका है। अगर मैं यहां पे एंटर कर रहा हूं तो मैं निकलूंगा कब? अगर सिचुएशन गड़बड़ा जाएगी तो, ये जो पॉइंट है ना, सिचुएशन गड़बड़ा जाएगी तो मैं निकलूंगा कब, ये सबसे पहले प्लान होना है। रिस्क मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और अब आप देखिए और सीखिए, और मैं आपको ये कहने वाला हूं, देखिए क्यों हमने इस स्टॉक को रडार में लिया था। वो पुराना वीडियो का लिंक मैं आपको जरूर दूंगा, उसको जरूर देखिए। सबसे पहले अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, मैं कहूंगा इस वीडियो को यहीं पे रोकिए, उसको देखिए, क्योंकि तब तक हमको प्राइस का मूवमेंट पता नहीं था, और अब तो हमको प्राइस का मूवमेंट पता हो चुका है। और आप कहोगे भाई ये प्राइस का मूवमेंट पता लग गया है तब आप ऐसा कह रहे हो। नहीं, आप देखिए किस तरीके से मूवमेंट। और फिर भी हमेशा अगर आप 200% भी श्योर क्यों ना हो, तब भी मैं आपको कहता हूं कि बाहर निकलने का रास्ता आपको पहले प्लान करना है। दैट इज कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट। क्योंकि देखिए पहली
करेक्शन, दूसरी करेक्शन, दिस वाज आवर थर्ड करेक्शन। और इस थर्ड करेक्शन को देखिए, बड़ी कैंडल छोटी कैंडल बनी थी और किस तरीके से आरएसआई पे भी पॉजिटिविटी हमको देखने को मिली थी। इसीलिए हमने यहाँ पे नवंबर 23 को इसका वीडियो क्रिएट किया था और तब से लेके अब तक का मूवमेंट 240 से 280 का लेवल जा चुका है। 40 रुपीज बहुत होता है 2 हफ्ते के अंदर अगर आप इतना पैसा कमा पा रहे हो तो। लेकिन अब मैं डेली टाइम फ्रेम पे आपको लेके चलता हूं। क्या कहा था उस वीडियो को अगर आप तसल्ली से सुनोगे तो आपको जो सिचुएशन बताई गई थी नवंबर 23 की डेट, ये रेंज थी तब 240 242 का था। आपको कहा गया था कि यहां पे जंप आएगा 260 265 के लेवल पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट हर्डल है, उस हर्डल के लिए हमको करेक्शन देखने को मिलेगा। अगर करेक्शन आता है तो बढ़िया तरीके से जंप हो सकता है आने वाले दिनों में। तो क्या वो हर्डल आया? बिल्कुल भाई, वो हर्डल आया और वो हर्डल ऐसा आया कि करेक्शन की फॉर्मेशन पे आया और वो 3 दिन, एक दिन नहीं 3 दिन करेक्शन रहा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बार बार बताया, देखिए हर वीडियो में मैं इंपॉर्टेंट बातें आपको बताने की कोशिश करता हूं। करेक्शन जब भी देखने को मिले तो उसमें वॉल्यूम कम होना चाहिए और आप इन 3 गुना का वॉल्यूम और इस एक दिन के बाइंग वॉल्यूम के साथ इन 3 दिन के करेक्शन के वॉल्यूम को देखोगे तब आप समझ जाओगे कि ये करेक्शन है। ये ऐसे मार्केट उल्टी नहीं हो रही है, ये करेक्शन है, ये रिवर्सल के संकेत नहीं है, ये क्या है? करेक्शन है। और जैसे ये करेक्शन रिजॉल्व होगा फिर से हमें धमाका देखने को मिल सकता है। और इस स्टॉक को देखिए, नवंबर 23 की डेट जैसे मैंने आपको बताया था कब की थी, ये इन प्राइस लेवल पे था तब, और तब से लेके अब तक का मूवमेंट देखिए 240 से शेयर 280 तक जा चुका है। कमाई तो आप देख सकते हो, जरा सोचिए, एंटीसिपेशन देखिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि भैया ये क्या कहते हैं प्रेडिक्शन कर लिया, लेकिन यहां पे भी अगर आप एंट्री ले रहे हो, जैसे बड़े कैंडल छोटे कैंडल का कॉन्सेप्ट हमने बताया था, तो 230 के लेवल पे आपको एग्जिट कर जाना है। मतलब आपने अपना रिस्क मैनेजमेंट, सबसे पहले प्रायोरिटी आपने लगी है कि भैया मैं निकलूंगा कब। जैसा मैंने आपको इसीलिए कहता हूं कि स्टॉक मार्केट इज अ प्लेस वेयर अनसर्टेनिटी कहीं भी कभी भी आ सकती है। इस चीज को समझें, चाहे वो पॉलिटिकल इश्यू हो, चाहे कोई भी बड़ी न्यूज है, चाहे कोरोना हो, यहां पे कुछ भी हो सकता है। इसीलिए आपको हमेशा प्लान करना है एग्जिट का पहले। सोचिए समझिए इस चीज को, अगर एग्जिट का प्लान नहीं किया तो फिर आप फंसे रह जाओगे। अपने पैसे की वैल्यू को समझो। आपको 100 रुपए आपने लगाए हैं, अगर आपका जो अफोर्डेबिलिटी है रिस्क की 10 रुपए की है, तो भाई 10 रुपए का जब लॉस होता है निकल जाओ। उस 90 रुपए से भी आप बहुत कमा लोगे, मैं ये कहूंगा, उस 90 रुपए से। लेकिन जब लर्निंग होती है ना, तो आपके स्टॉप लॉसेस जो लगते हैं, जो मेन अलर्ट्स लगते हैं, वो आपको बता देते कि भैया यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आपने लगाया तो हिट होने के इससे थोड़ा सा नीचे, क्योंकि इसको ट्राई कर सकता है ये टच करने की, तो हल्का सा नीचे, थोड़ा बहुत नीचे लगाओगे, 2-4 पॉइंट नीचे लगाओगे तो वो सेफ रहता है। और वो सेफ रहता है, अगर उसको हिट कर दिया तो फिर आप निकल लो। अगर आप चीजें बदलेंगी तो आपको दोबारा मौका मिल जाएगा एंट्री का। मान लीजिए कि यहाँ पे ये थोड़ा नीचे गिर जाता और 230 के आसपास आपका स्टॉप लॉस था, इसको हिट हो जाता। कई बार क्या होता है ऐसे कि मार्केट अनसर्टिनिटी का काम है, एकदम नीचे आया और वो आपके स्टॉप लॉस को हिट लेके लगा गया, लेकिन आपकी थीसिस ब्रेक नहीं हुई, जस्ट स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो आपके पास फिर से मौका होगा। जैसे आपने देखा सिचुएशन फिर अच्छी होने लग गई है, वो तो खाली एक स्टॉप लॉस हिट होने के लिए थोड़ा सा नीचे आया था, वो उस तरीके की कंडीशन होती है। ऐसा हो सकता है, कई बार होता है ऐसा कि प्राइस डिप करता है और वापस आ जाता है, लेकिन वो थीसिस आपकी ब्रेक नहीं हुई होती है, तो वहां पर फिर आप दोबारा री एंटर कर सकते हो। बट वो स्टॉप लॉस हिट होना वो एक आपके लिए बहुत फायदे। अब आप कहोगे तो लॉस हो गया, आप कैसे कह रहे हो कि फायदे का सौदा है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि जब स्टॉप लॉस हिट होते हैं ना, उसके बाद जब स्टॉक नीचे गिरता है तब आपको इतनी खुशी महसूस होती है कि भाई मेरा कितना कैपिटल बच गया। सबसे पहली प्रायोरिटी कैपिटल बचाने की होती है। अर्निंग तो सेकेंडरी चीजें हैं, लर्निंग पे फोकस कीजिए, अर्निंग आपकी होती रहेगी। अब आप देखिए, और ये चार्ट जब मैंने ये यहाँ पे वीडियो क्रिएट किया था ना, तो हमारे एक लर्निंग मेंबर है, उन्होंने ये चार्ट दिखाया था कि भैया ये यहाँ पे 240 के लेवल के आसपास मुझे बढ़िया ब्रेकआउट दिख रहा है, वीकली पे ये बड़ा धमाका कर सकता है। तो हमने जब इसको खुद एनालाइज किया तो उसको, क्योंकि हमारे लर्निंग मेंबर हैं, जो हम ग्रुप से जुड़े हुए लर्निंग मेंबर हैं, वो थोड़ा सा डेप्थ में एनालिसिस करते हैं, तो उसके बाद हम उसको भी रिव्यू करते हैं। तो देखिए उसके बाद भाई ये तो धमाका करने वाला है, ये कभी भी धमाका कर सकता है, तो देख सकते हो आप ये इस तरीके से फोकस रखिए। तो चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा। देखिए ये सारी चीजें बेसिक्स जो है स्टॉक मार्केट वो कॉमन है,
ये जो टेक्निकल एनालिसिस है इसके बेसिक हायर हाई हायर लो, स्टॉप लॉसेस, ब्रेकआउट, इंपल्स, करेक्शन, जॉइंट फॉर्मेशन, ये कॉमन है, ये आपको सीखना पड़ेगा मार्केट में पैसा बनाना है। तो वाइंड अप करता हूं, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर जल्दी से आप सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस पूरी अच्छी तरह सीखने के लिए आप मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो, कोई कॉस्ट लाखों की नहीं है, जस्ट 59 ऐड कर रखा है सीरियसनेस ऐड करने के लिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।